रूप हरे महामोहतम कुंज झासु वचन रविकर मुकर धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाए जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए मैं बालक तेरा प्रभु जानू योग न ध्यान गुरु कृपा मिलती रहे दो ये ही वरदान। अव्यक्त रूप में सर्वत्र विद्यमान परम पूज्य अनंत श्री विभूषित सद्गुरु महाराज जी के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन। पूज्य महर्षि संत सेवी ब्रह्मण जी महाराज के श्री चरणों में कोटि से नमन। व्यक्त रूप में मंचस्थ पूज्य स्वामी गंगाधर बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। मुद मंगल में साधु समाज उपस्थित साधक वृंद आदरणीय सज्जन वृंद माताओं एवं बहनों आप सबों के चरणों में मैं सर्वप्रथम प्रणाम निवेदित करता हूँ। अब सबसे पहले जयकार कर लें क्योंकि भगवान का नाम लेने से कल्याण होता है और बैठते बैठते सुनते सुनते आवाज भी बैठ जाती है, तो इसलिए आवाज को बुलंद कीजिए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोल तो रहे हैं लेकिन लगता है कि हृदय से आवाज नहीं आ रही। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। जोर तो लगाना पड़ेगा। काम चाहे संसार का हो चाहे परमार्थ का, जब तक जोर नहीं लगता है तब तक काम नहीं होता है। इसलिए एक बार जोर जैसे फतेहचंद बाबू लगाते हैं उसी स्टाइल में लगाएंगे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी आप लोगों ने जावाल दर्शनोपनिषद से पाठ सुना, जिसमें आप लोगों ने सुना ज्ञान शौचम परित्यज्य वाह्यो रमते नरः स मूढ़ं कांचनं त्यक्त्वा लोष्टं गृह्णाति सुव्रता। जो व्यक्ति ज्ञान शौच को छोड़कर बाहर भ्रमण करता है यानी बाह्य शौच में लगा रहता है, वह व्यक्ति कैसा है? तो कहते हैं शास्त्रकार कि वह सोने को छोड़कर मिट्टी का ढेला लेता है। स्पष्ट हो गया?
कि ज्ञान शौच की मुख्यता है, यानी ज्ञान को जानना चाहिए। पहले यह जानना चाहिए कि ज्ञान कहते किसे है। भाई जरा पंखा बंद कर दो। और जरा तुम आगे से हट जाओ, जरा हम अपने श्रोताओं से रूबरू तो हो ले। हाँ, तो ज्ञान कहते किसे हैं? ज्ञान बहुत प्रकार के होते हैं। खाने का ज्ञान, पीने का ज्ञान, पढ़ने का ज्ञान, रोटी बनाने का ज्ञान, बहुत प्रकार के ज्ञान होते हैं, लेकिन मूलतः ज्ञान दो ही प्रकार के होते हैं। ज्ञान एक प्रत्यक्ष होता है, दूसरा अप्रत्यक्ष होता है। एक अपरोक्ष ज्ञान होता है, दूसरा परोक्ष ज्ञान होता है। ये ज्ञान है, ज्ञान के भाग हैं। ज्ञान की परिभाषा हम लोग कई तरह से देते हैं। ये बड़ा ज्ञानी है, ये बहुत जानता है, लेकिन असल में ज्ञान किसको कहते हैं? शास्त्रों में आया ना, आहार निद्रा भय मैथुनं च सामान्य में तत् पशुभिर नराणाम ज्ञानम नराणाम अधिकम विशेषो ज्ञानेन हीना पशुभिः समानाः। कहना क्या चाह रहे हैं? आहार, निद्रा, भय और मैथुन, यह पशु और मनुष्य में समान है, कोई भेद नहीं है, कोई प्रभेद नहीं है। प्रभेद कहाँ है, अंतर कहाँ है? पशु और मनुष्य में अंतर कहाँ है? तो कहा ज्ञानम नराणाम अधिकम विशेषो ज्ञानेन हीना पशुभिः समानाः। मनुष्य में ज्ञान है, यही पशु से अलग करता है मनुष्य। परंतु किस प्रकार का ज्ञान है? मैं कभी एकांतवास करता हूं तो एक बया पक्षी देखता हूं कई जगह। इस प्रकार आप लोगों ने भी देखा होगा, ताड़ के पेड़ में, खजूर के पेड़ में लगातार अपना घर बनाता है। उसको आइडिया है कि इस बार मौसम में हवा किस ओर से चलेगी, उसी के आधार से वो अपना दरवाजा बनाता और एक एक तिनका ला करके इस तरह से घर बनाता है कि हमको तो कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहां से IIT करके आया है, कोटा से पढ़ के आया कि पटना से पढ़ के आया, हम तो कंफ्यूज हो जाते हैं। इतना तो कोई IITN भी करके नहीं बना सकता। तो ज्ञान तो उसको भी है। एक सांप जा रहा था, दूर से गाड़ी आने की आवाज सुनी उसने। सांप तुरंत अपने आप को लपेटा और लपेट कर उठा रोड के पार कर दिया। ज्ञान उसको भी है। और बाकी निद्रा, भय, मैथुन, ये सब पशु और मनुष्य में कोई विशेष अंतर नहीं। कई जगह तो पशु मनुष्य से बहुत आगे, उतना हम भी नहीं कर सकते। लेकिन मनुष्य होते हुए अगर जिस ज्ञान की चर्चा हो रही है वह ज्ञान नहीं हो तो सब कुछ बेकार है। संसार में बहुत कुछ अर्जित किया, छल बल कल तब दुनिया में चल, जैसे भी करके एवं प्रकार से हम मान प्रतिष्ठा अर्जित कर लिए, बहुत धन अर्जित कर लिए। ये तो सांसारिक लोग भी करते हैं। परंतु जिस ज्ञान की चर्चा हो रही है, ज्ञानम कहा, ज्ञान किसे कहते हैं? अभेद दर्शनम ज्ञानम। ज्ञान ज्ञान को नहीं कहते, अभेद दर्शन को ही ज्ञान कहते हैं। जिसमें भेद मिट जाए, तुम हम दुई मिटा कर एक ही बना दो, ये प्रेम रूप सतगुरु प्रेमी मुझे बना दो। ज्ञान तो उसको कहते। लक्ष्मण जी ने जब पूछा राम जी से
कि ज्ञान किसे कहते हैं, तो वहां भी उन्होंने, राम जी ने उपदेश दिया, ज्ञान मान जह एक नाही। ज्ञान उसे कहते हैं जहां मान, कुछ भी किसी से मान पाने की इच्छा नहीं हो। मान पाने की इच्छा तो तब होती है जब कोई दूसरा होता है। जब एक ही है वासुदेवम सर्वम, तो फिर मान किससे खोजते? तो ज्ञान मान जह एकम नाही, और क्या? तो ब्रह्म समान देख सब माही, यानी सब में ब्रह्म यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, सब में उसी ब्रह्म का दर्शन हो, किसी को ज्ञान का। ज्ञान के कई भाग होते हैं, 4 भाग कर दें तो मूल रूप में 2 ही होता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, परोक्ष और अपरोक्ष। अप्रत्यक्ष ज्ञान जो होता है वह सुनी सुनाई हुई बात होती है, लेकिन प्रत्यक्ष जो होता है वह अनुभव होता है, अनुभव ज्ञान को कहते हैं। और प्रत्यक्ष ज्ञान का ही दूसरा नाम अपरोक्ष ज्ञान है, और अप्रत्यक्ष ज्ञान का दूसरा नाम है परोक्ष। श्रवण मनन निधिध्यासन, यह ज्ञान परोक्ष ज्ञान है, परंतु जो अनुभव ज्ञान है यही अपरोक्ष ज्ञान है, यही प्रत्यक्ष ज्ञान है। जो ज्ञान श्रवण से मनन से होता है, सुनते हैं बात, समझते हैं, वह ज्ञान थोड़ी देर तक ठहरता है। श्रवण ज्ञान को शास्त्रकारों ने सामान्य अग्नि की संज्ञा दी। जैसे सामान्य अग्नि, सलाई जलाते हैं, लकड़ी जलाते हैं, अग्नि जल गई, जल रही है, जल डाल दो, अग्नि बुझ गई है। हम जो सुनते हैं, यह ज्ञान थोड़ी देर तक ही रहता है। और कुछ लोग तो ऐसे हैं, एक जगह महात्मा लोगों को बुलाए थे, तो कथा चल रही थी, कई महात्मा थे, तो एक महात्मा बड़ा गरज गरज के बोलते थे, और एक महात्मा बड़ा मृदुल आवाज में बोलते थे। तो कोई सत्संगी कथा सुनकर के जा रहे, उनसे बुलाए, एक महात्मा कहा कि सत्संग सुने, किनका बढ़िया प्रवचन हुआ, दाढ़ी वाले का कि बिन दाढ़ी वाले का? तो कहा भाई, कहा क्या कहें, तो जो परमहंस जी आए हैं ना, वो तो इतना जोर से बोलते हैं ना कि लगता है कि एकदम ब्रह्मा तक पहुंचा देते हैं, ब्रह्म ज्ञान हो जाता है। और वो जो मृदुल आवाज में मृदुल शास्त्री बोलते हैं ना, वो तो लगता है ना कि एकदम हृदय में पहुंच जाता है। तो पूछा कि अच्छा बताओ, कल क्या क्या सत्संग हुआ था, कल कौन विषय का पाठ हुआ था? वो तो याद नहीं, हृदय में घुस जाता है, वो ब्रह्म का दर्शन करा देता है। लेकिन बात यह हुई कि इधर से घुसा और इधर से निकल गया, तो यह भी सुनना किसी काम का नहीं। श्रवण ज्ञान अगर आपने सुना है तो वो साधारण अग्नि की तरह कुछ देर तक तो रहेगा, लेकिन वह टिकेगा नहीं। जल डाल दिया अग्नि में, वह बुझ जाएगा। अगर उस ज्ञान का आपने मनन किया, विचार किया कि जो सत्संग में बातें जो महात्मा लोग कह रहे हैं वो बात सही है या नहीं, अगर विचारा हुआ है तो वह कैसी अग्नि है? तो कहा बिजली के समान। तो बरसात के दिन में बिजली चमकती है, लेकिन बिजली को आप चाहें कि जल से बुझा लें, वो नहीं बुझेगी। श्रवण ज्ञान से मनन ज्ञान श्रेष्ठ होता है, कुछ देर तक टिकता है, परंतु वो टिकता क्या है? बिजली चमकी और गई।
तीसरा ज्ञान है निधिध्यासन ज्ञान। निधिध्यासन ज्ञान कैसा ज्ञान है? यह जैसे समुद्र में अंदर आग लगती है तो उसको मर्यादित करने के लिए, समुद्र में जो जल बढ़ता है उसको मर्यादित करने के लिए वह अग्नि प्रकट होती है। कहने का मतलब निधिध्यासन ज्ञान मतलब उपासना, ध्यान, योग। जब हम साधना करते हैं तो साधन काल में जो अनुभव धीरे धीरे होता है, पूर्णता भी हासिल नहीं हुई, इसको निधिध्यासन कहते हैं। इससे वह व्यक्ति हो क्या जाता है? मर्यादित हो जाता है। चौथा ज्ञान प्रलय काल की अग्नि के समान है। जब प्रलय हो जाता है सृष्टि का तो उसमें कुछ भी नहीं बचता। ठीक इसी प्रकार जब अनुभव ज्ञान हो जाता है तब किसी ज्ञान की जरूरत नहीं पड़ती। गुरुदेव ने कहा अपने वचन में ही जो अनुभव ज्ञान हो, अनुमान क्या, जब तक अनुभव ज्ञान नहीं हुआ है तब तक अनुमान प्रमाण लगाना पड़ता है। यहां हम अगर उस अनुभव ज्ञान को, गोस्वामी जी ने भी काकभुसुंडी और गरुड़ संवाद में कहा, निज अनुभव अब कहूं खगेसा, बिनुहरि भजन न जाहि कलेसा। आज 9वां दिन है। अब तो जो बात कहनी है वह अनुभव की बात कहनी है। समझा में ही लखा नमूना, बात है सत्य हित की। गुरुदेव दूसरे पद्य में कहते हैं समझा में ही, मैंने अब उसको समझा है, समझा में ही लखा नमूना। हम लोग जो बोलते हैं एकदम सच सच बोलते हैं। सच सच क्या? कबीर साहब की बानी, रैदास जी की बानी, शिवनारायण स्वामी की बानी, तो उनकी बानी। अपना कुछ नहीं माल, सब माल दूसरे का है। दूसरे के अनुभवों की बात कहते हैं, अपना कुछ नहीं। लेकिन गुरुदेव कहते समझा में ही लखा नमूना, उसका नमूना भी अंदर में साधना करके लिया है मैंने। ऐसा नहीं कि बस बात है सत्य हित की। जो बात संतों ने कही है वह सत्य और हित की बात है। इसलिए अगर संतों के बात पर विश्वास करेंगे तो सचमुच आपका हित ही होगा, कल्याण ही होगा। अगर संतों के बात पर अगर विश्वास नहीं करेंगे, क्या पता मोक्ष होता भी है कि नहीं होता है। महात्मा लोग कहते हैं आए और गए, लेकिन यह बात गुरु महाराज जी कहते हैं सत्य हित की है। सत्य है और हित की है, यह तब पता चलता है जब साधक को अनुभव होता है। इसलिए अनुभव ज्ञान प्राप्त करने के लिए साधना की आवश्यकता है। सिर्फ वाक्य ज्ञान अत्यंत निपुण भवपार न पावे कोई, निशिगिरी मददीप की बातें ही तम निवृत्त नहीं हुई। वाक्य ज्ञान में कोई अत्यंत चतुर हो, एक जगह सभा लगी है जैसे हम साधुओं की लगी, और बहुत मत वाले लोग पहुंचे, अद्वैत वाले, द्वैत वाले, त्रैत वाले, विशिष्टाद्वैत, द्वैताद्वैत, बहुत मुंडे मुंडे मत भिन्ना, बहुत मत वाले पहुंचे। इसमें दो का प्रवचन बड़ा तगड़ा हुआ, द्वैत वाले का और अद्वैत वाले का। अब द्वैत वाला जो था सिद्ध कर दिया क्या भेद दर्शन, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ब्रह्म ही सत्य है, जगत है ही नहीं। जगत तो उसका प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब कभी सत्य नहीं होता। द्वैत वाले ने द्वैत सिद्ध कर दिया, जीव कभी ब्रह्म नहीं हो सकता। जीव जीव है और ब्रह्म ब्रह्म है। जीव ब्रह्म कैसे हो जाएगा? उसने अलग सिद्ध कर दिया।
अब अद्वैत वाले के मन में शंका उत्पन्न हो गई कि ठीक है, वो कहता है जीव ब्रह्म कैसे हो जाएगा। अद्वैत वाला था, उसके मन में शंका हो गई, ठीक है कहते हैं अद्वैत ही सत्य है, द्वैत कैसे सत्य होगा, जीव तो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब सत्य होता है नहीं, परछाई सत्य नहीं होती। तो जो अद्वैत वाला था वो अद्वैत को ग्रहण कर लिया, अद्वैत वाला यही है श्रवण और मनन ज्ञान वाले का। लेकिन अब जो हम लोगों को ज्ञान हासिल करना है बस सिर्फ श्रवण और मनन के द्वारा ही नहीं, अनुभव भी करना है। और इसी अनुभव ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हैं, क्योंकि श्रवण ज्ञान आपको सुनाया जा रहा है सत्संग के माध्यम से, सुन करके देख करके, जैसे आप लोग सुन रहे थे, बचपन में हम लोगों ने देखा माता जी ने यहाँ प्रणाम किया, हमने भी प्रणाम किया, जहां सिर झुकाया वहां सिर झुका दिया, जहां पुष्प चढ़ाया हमने भी चढ़ा दिया। ये तो देखा देखी भक्ति होगी भाई। तीर्थे दाने जपे यज्ञ काष्ठे पाषाण के सदा शिवम पश्यति मूढ़ात्मा शिवे देहे प्रतिष्ठिते। जो उस ब्रह्म को, जो उस शिव को तीर्थ में, दान में, जप में, यज्ञ में, काष्ठ में, पाषाण में खोजते हैं, उसी के लिए उपनिषदकार कहते हैं कि वह मूढ़ है, क्योंकि शिवे देहे प्रतिष्ठिते। जिस शिव की खोज बाहर में कर रहे हैं वह शिव, वह ब्रह्म, वह ईश्वर, वह परमात्मा बाहर में नहीं, वह ब्रह्म, वह ईश्वर आपके अंदर है और उसकी खोज अपने अंदर होनी चाहिए। एक महात्मा भ्रमण कर रहे थे, तो भ्रमण करते हुए वो एक तेल लगाते थे, राम राम रटे तो भवसागर तरे, ऐसे ही कर करके भिक्षाटन से जीवन यापन करते थे। एक सदगृहस्थ के घर में एक सुग्गा पैरोट टंगा हुआ था, पिंजरे में बंद था। जब बाबा जी ने कहा राम राम रटे भवसागर तरे, तो तोता बड़ा तेज था, डुप्लीकेट करने में, है ना, हमारे जैसा। हाँ, तो जैसे ही कहे कि राम राम रटे भवसागर तरे, तो तोतरा तुरंत दुहरा दिया, राम राम रटे तो लौ पिंजर पड़े। तो महात्मा जी चकाए, बोला कौन भाई, तो देखते हैं तोता बोला। तो तोता महात्मा जी से दोनों में वार्ता हुई। महात्मा जी ने कहा अरे तुम ऐसा क्यों बोलता है, राम राम रखने से तो भवसागर करते हैं। कहा महाराज जी आपका अनुभव ज्ञान नहीं है, अनुभव ज्ञान तो मेरा है, निज अनुभव कहूं था कैसा, अनुभव तो काल भुसुंडी को हुआ है, अनुभव तो मेरे को है ना, राम राम रटता हूं और यही पिंजरा में बस पड़े रहो यार, तो इसी पिंजरे में पड़ा हूं। तो आपको तो कहीं वेद में पढ़ लिए होंगे, चाहे कोई महात्मा आपको बहका दिया होगा, बहुत मतलब बहुत तरह की बात कहता है, तो सुनी सुनाई बात कहते हैं, लेकिन मेरा तो अनुभव ज्ञान है। अरे तुम राम राम तो रटता जरूर है, मंदिर जाता तो जरूर है, दिया दिखाता तो जरूर है, फूल चढ़ाता तो जरूर है, लेकिन रैदास जी कहते हैं पूजा कहाँ चढ़ाऊं मैं, राम में पूजा कहां चढ़ाऊं, कहां चढ़ाऊं, मन की ही पूजा चढ़ाऊंगा। संसार में जो कुछ भी चढ़ाते हैं वह ईश्वर का ही है। आपके पास जो ईश्वर का दिया हुआ मन है, जब तक यह मन को आप ईश्वर में समर्पित नहीं करेंगे, मन ही
पूजा मन ही धूप, मन ही की पूजा और मन ही का धूप चढ़ाना है। तो महात्मा जी ने कहा कि तुम राम राम तो रखते हो भैया, लेकिन राम रखने का तरीका, भेद, युक्ति नहीं जानते। तो कहा सो क्या भेद है भाई? तो इतना दिन से बाबा सुना रहे, फतेहचंद बाबू सुना रहे हैं कि अब गाड़ी गए हो, अब 9वां दिन आ गए हो, अब तो 10वां दिन कल है, और कल के बाद हम लोग क्या हो जाएंगे? और आगे बताता हूं क्या होंगे, सभी थोड़ा सा स्टाइल से बताना पड़ेगा ना। तो कहा राम राम रखते तो हो, लेकिन राम रखने का तरीका, मेथड नहीं जानते हो आप, कैसे रखना चाहिए। तो सुनते थे राम राम राम, ऐसे थोड़े होना होता है, राम रखने का भी तरीका है। तो सुनता तो तेज था, कहा कि दूसरा से कहा जानने जाए, आप ही बता दीजिए। तो कहा ठीक है, लेकिन शर्त है कुछ, दूसरा को नहीं बताना। और हमारे यहाँ शर्त तो बहुत बड़ा है, 6 महीना मांस मछली छोड़ो, और जीवन भर ना खाने पीने, नहीं खाने पीने तो भूखले रहो, तो बात नहीं कर रहे हैं। मतलब मांस मछली ना खाओ पियो, और एक पीएम अरिस्टोक्रेट डिप्लोमेट क्लोथिन ये सब पीने के लिए मनाही करते हैं भैया। बाकी तो जितना पीना है, जूस पी लो, आम का जूस पी लो, ये पी लो, कोई मनाही नहीं है। मतलब खान पान में संयम होना चाहिए और पंच पापों का त्याग होना चाहिए, तभी आप इस दीक्षा के नाम लेने के अधिकारी हैं। अब चाहे आप स्त्री हो पुरुष, सबको इसका नाम ले सकते हैं। तो महात्मा जी ने उस सुद्धा को दीक्षा दे दी, भजन भेद बतला दिया, प्राणायाम का तरीका, रेचक कुंभक और पूरक का क्रिया बतला दी। अब उसका अभ्यास करना पड़ता है, जैसे हम लोग यहाँ अभ्यास कर रहे हैं, उसका अभ्यास पूरा किया बहुत दिन तक। अभ्यास करते करते प्राणायाम के द्वारा उसने कुंभक लगा दिया, सांस को रोक लिया। अब एक दिन सुबह सुबह उसने अभ्यास में जुटता हो गई थी, सांस को पूरा रोक लिया। मालिक निकला, उस घर का मालिक था, तब देखता है कि ये तो राम नाम सत हो गया, मुर्दा मत हो गया, गवैया पस्त हो गया, ये तो क्या हो गया? ये तो लगता है कि मर गया। अब मरे हो तो बाप को लोग नहीं रखता है, तो सुग्गा को कम रखे। तो जैसे ही दरवाजा खोला तो चिड़िया क्या करती है? चिड़िया लैंड करती है। चिड़िया तो देखी रही थी दरवाजा खाली खुले, उसके बाद करती है अब फूल करके तो ऐसा हो गई कि उड़िए गई। कहने का मतलब उसी प्रकार हम भगवान का नाम तो लेते हैं, लेकिन नाम लेने का तरीका नहीं जानते, इसलिए लौ पिंजर में इस शरीर और संसार के बंधन में अभी तक पड़े हैं। अगर उस नाम का भेद जान जाए और उस नाम को हम लें, वह नाम कैसा है? उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वह नाम सुलटा नहीं है, उल्टा है। मतलब जैसे शीर्षासन करते हैं, सिर नीचे और पैर ऊपर, उसी प्रकार हम जो कुछ भी नाम लेते हैं, शब्द बोलते हैं, वर्ण का उच्चारण करते हैं, वह शब्द पहले नाभि में टकराता है, हृदय में आता है, कंठ में आता है। प्रवृत्ति, कंठ, ऊर्ध्व, तालु, मूर्धा, ये उच्चारण के स्थान हैं। यहाँ से टकराते जो शब्द जहां से उच्चरित होता है वहां से निकल जाता है। ये सब लोग इसी तरह बोलते हैं, परंतु जो उल्टा नाम है ये उल्टा हुआ, ये सब लोग ऐसे ही बोलते हैं। लेकिन जो उल्टा नाम है, वह उल्टा नाम ये नीचे पिंड से आया, और जो उल्टा नाम है इसका उल्टा कर दीजिए तो वो ऊपर से आता है, यानी ब्रह्मांड से आता है। जो ब्रह्मांडीय शब्द है उसी को उल्टा नाम कहते हैं। वाल्मीकि इस नाम को लेकर के
वाल्मीकि कैसे? आप लोग जानते हैं कि वे दस्यु थे, लोगों को मारते थे, काटते थे, कई बैलगाड़ियां जनेऊ इकट्ठा कर रखते थे। इतना तो ब्राह्मणों को मारा था, क्षत्रियों को मारा था, और लोगों को कितना मारा था पता नहीं। परंतु ऐसा व्यक्ति भी नाम भेद लिया, दीक्षा लिया नारद जी से, और नाम भेद लेकर के नाम जपा इसी जीवन में। बड़ी अद्भुत चीज है, यह उल्टा नाम बड़ा अद्भुत है। उसने लिया और इसी जीवन में वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, वे ब्रह्म के समान हो गए। इसलिए नाम लेने की युक्ति अवश्य ही जाननी चाहिए और नाम लेना चाहिए। जब तक नाम प्रेम से नहीं लिया जाएगा, हम लोग भी जपते हैं, भक्ति करते हैं, लेकिन सफलता क्यों नहीं मिलती? आज तक कोई 50 साल से दीक्षित है, कोई 60 साल से, कोई 30 साल से, कोई 10 साल से, कोई 20 साल से, सब लोग बताते हैं, लेकिन अभी तक सफलता क्यों नहीं मिली? क्यों नहीं आगे क्यों नहीं बढ़े? कारण अभ्यास तो हम लोग करते हैं। भगवान कृष्ण ने 2 बातें कही। भगवान कृष्ण से अर्जुन ने कहा, आप मन को बस में करने के लिए कहते हैं, लेकिन मन को चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाति बलवत् दृढ़म्। मन को चंचल स्वभाव वाला है, मन को बस में करना साधारण नहीं है। वायु को बस में किया जा सकता है, लेकिन मन को बस में करना, क्या मन बस में होता है जी? अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य से हम बैठते हैं, 5-5 घंटा बैठी तो रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं। लोगों को मैंने यह भी देखा है 18-18 घंटा, 15-15 घंटा भी बैठते हैं। मैं चित्रकूट में गंगा जी के तट पर था, एक महात्मा मौन धारण किए हुए थे, बोलते नहीं थे, साधना करते थे। शायद एकादशी का दिन होगा या जो भी होगा, तो फलाहार के लिए घी मांगे। महात्मा लोग, बैरागी लोग घी थोड़ा खाते हैं, तो मांगे अब किस बात के लिए लड़ाई हो गई या कुछ हो गई दोनों में, वो तो फेंटा बांधो, और भिड़ गए दोनों। मैंने कहा तो 15 घंटा गए हो कम। बैठते हैं, लेकिन आपका मन भी बैठता है कि नहीं? ध्यायते विषयान पुंसा संग तेज उपजायते संगात संजायते कामा कामात् क्रोधो विजायते। क्रोधात् भक्ति सम्मोहा सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ध्यायतो विषयान पुंसा। आप बैठे तो है ध्यान करने के लिए, लेकिन ध्यान विषय का हो रहा है कि निर्विषय तत्व का, या तो आपको निर्णय करना पड़ेगा। कभी कभी कोई साधक उठता है, हमारे यहाँ जब अभी ऋषिकेश में 26 अप्रैल से ध्यानाभ्यास का शिविर है, तो हम लोग सब साथ में बैठते हैं। जी बाबा भी, हम भी, व्यवस्थापक जो भी साधु होते हैं, सब साथ में एक साथ ही बैठना और एक साथ ही उठना होता है। कोई ऊपर और कोई नीचे नहीं होता है, 5 टाइम साथ ही बैठना पड़ता है हम लोग। तो कभी कभी हमारा काम होता है चेक करने। तो कभी कभी हमारे जो वृद्ध साधक होते हैं ना, वो एक आशा लिए रहते हैं और आशा लेके बैठते रहते हैं। तो चेक करेंगे, चाहे हम हो चाहे आप हो। आलस्य और प्रमाद तो सबको आता है, यही सीढ़ी, इसी से आगे बढ़ते हैं। तो मैंने देखा एक हमारे साधक आराम से दे रहे हैं, बैठ करके खर्राटे ले रहे हैं ना। तो मैंने उनको जगाया, तो वो जगे, कहे बाबा शब्द सुन रहे हैं, इस शब्द तो बाहर तक हो रही है, ये तो हम भी सुन गए। अरे भैया, ये कौन सा अनाहत है कि अनाहत है, हमको समझे में नहीं हो रहा है। कहने का मतलब सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। मतलब साधक को कितना सजग रहना पड़ता है। देखो भाई, गुरु महाराज जी भी कहते हैं साधक के 2 ही बात है। एक
तो निद्रा है, और दूसरा गुणावन है। यही दो जगह हम फंसते हैं। अगर हम इस दो को हटा दें तो हमारा भजन बनेगा। इसका कारण क्या है कि हम बीच में ठहर नहीं पाते। एक ईरा है और दूसरा पिंगला नाड़ी, एक रजोगुणी है और एक तमोगुणी है। जब तमोगुणी धारा में रहते हैं तो नींद आ जाती है, थोड़ी देर देखिए, और नींद भी खूब बढ़िया आती है। मूरी रुका और घंटा पार। और दूसरा जब बाईं ओर जब रहते हैं ना, तो कहां कहां ट्रेवलर आएगा कि 25 सीटर आएगा कि 22 सीटर आएगा, सब चिंतन होगा, क्या क्या देखना है, आज जी माता देखना है, कल खाटू श्याम देखना, सारी बात आ जाती है। और हम लोग को तो जानते हैं क्या होता है, उस सब विषय पता चल जाता है कि प्रवचन क्या क्या करना है, सब निजन भव कहूं खगे, सब पाठ जो है ना उसी समय सब चीज होते रहता है, क्या क्या करना। अरे सच्चाई तो कोई सच्ची बात तो बोलनी ही चाहिए, ऐसे ही नहीं होता। और घंटा पार हो जाता है कि भजन हुआ। कहने का मतलब रजगुण से तम गुण बढ़े, तम गुण से बुद्धि नाश, रजगुण तम गुण छाड़ी के करो सतो गुण बास। गुरु महाराज जी कहते हैं साधक प्राय रजोगुण या तमोगुण में, ईरा या पिंगला में ही रहता है, भजन तो सतोगुण में होता है। और कभी कभी आप देखना, हम लोगों को जो गुरु महाराज जी ने कहा या शास्त्रानुकूल वेद में कहा ब्राह्म मुहूर्त में उठने के लिए, ध्यान करने के लिए, उसका भी एक विज्ञान है। सर्वोदय शास्त्र में जाएंगे, उसका भी विज्ञान में उधर ज्यादा नहीं जाना चाहता, परंतु हर समय हमारी दोनों स्वर चलते हैं, एक पिंगला और एक पिंगला, यानी दाईं और बाईं। लेकिन जो स्वर तेज चलता है उसी की गणना की जाती है। आप लोगों को याद होगा गुरु महाराज जी जब इधर पंजाब की तरफ आ रहे थे तो एक बार ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था नैनी में, उसमें वो जाना नहीं चाहते थे, रिजर्वेशन था। लोगों ने बड़ा आग्रह किया, दूसरी ने आग्रह किया, टिकट हो गया, फिर रिजर्वेशन नहीं होगा। नंदलाल मोदी जी ने भी आग्रह किया। तो गुरुदेव ने एक बात कही थी, लोगों ने ध्यान नहीं दिया, जाकर चले ताही पग लीजिए, एक टक्कर का लहू से लीजिए। यह सर्वोदय शास्त्र का ज्ञान है। यात्रा करने के समय में जा स्वर चले, नियम बहुत है, किस काम के लिए जा रहे हैं। अगर बायां स्वर चल रहा है तो जल पीजिए, दायां स्वर चल रहा है तो भोजन कीजिए। अगर आपको किसी से युद्ध करना है तो दायां स्वर चला के जाइए, आपकी जीत हो जाएगी। अगर किसी से बात की युद्ध करना है तो दायां स्वर चलाइए, अपनी दाईं ओर रखिए, आपकी जीत हो जाएगी। ऐसे बड़ी सारी विद्याएं हैं। गुरुदेव ने कहा जा स्वर चले। अब एक साधारण सा नियम है कि यात्रा कर रहे हैं तो अगर आपके विपरीत स्वर भी चल रहा है तो एक अल्टरनेटिव नियम है कि जो स्वर चल रहा है उसी पांव को आगे बढ़ा दीजिए, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। एक्सीडेंट जरूर हुआ। गुरुदेव ने उस यात्रा में एक और महात्मा थे जो दूसरे बोगी में थे। गुरुदेव तो संत थे, उन्होंने कहा उसको बुला करके यहाँ लाओ, जबरदस्ती अपने पास लाए। और गुरुदेव सोए हुए थे, ट्रेन एक्सीडेंट हुआ नैनी में, नीचे बाबा भगत बाबा थे, उनकी गोद में गिरे, कुछ बिगड़ा नहीं। और उस ट्रेन में क्या क्या हुआ कुछ पता नहीं, कितने लोग मारे। कहने का मतलब ठीक इसी प्रकार अगर आपका स्वर बाईं ओर है तब आपकी चंचलता रहेगी, गुणावन होगा ही। आप साधक हैं, इसको देखना चाहिए, वो नहीं व्यवहारिक जीवन में भी चेक करना चाहिए। अगर आपके अंदर क्रोध आ रहा है तो देखिए कि स्वर आप चेक कीजिए, चेक करने आता है कि नहीं, देखिए कि कौन स्वर चल रहा है, उसको बदल लीजिए, आपका क्रोध खत्म हो जाएगा 2 मिनट में। अगर बहुत विचार आ रहा है तो उसको बदल लीजिए। ब्राह्म मुहूर्त में जो बैठते हैं कभी कभी स्वाभाविक सुषुम्ना चलती है। सर्वोदय शास्त्र में सुषुम्ना चलना किसको कहते हैं जानते हैं? जब दोनों स्वर समान रूप से चलता है तब उसको सुषुम्ना चलना कहते हैं।
सुषुम्ना जब चलता है तभी भजन बनता है। सुषुम्ना जब चलती हो तब संसार का कोई काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस समय सिर्फ शास्त्र कहता है भजन ही करना चाहिए। संसार का कोई भी काम करेंगे सब में फेल्योर। इसलिए हम लोगों को सतोगुण में वास करना है, बीच में रहना है। इसलिए सुखमन के झीना नाल से अमृत की धारा बही रही, यही हमको ठिकाना है। अगर यहाँ हम लोगों ने अपने आप को टिका लिया, जिस दिन देखेंगे कि मन लगा, अगर आप चेक करेंगे जितना देर तक मन लगा, तो आप देखेंगे कि उस समय सुषुम्ना चल रही है। आप लोग चेक नहीं करते तो चेक करेंगे सुषुम्ना चल रही है। इसलिए सुषुम्ना में ही सतोगुण में ही वजन बनता है, दूसरे में नहीं बनता। इसी ज्ञान को ज्ञान कहते हैं, और बाकी जो ज्ञान है यानी यही ज्ञान, यही रास्ता, यही अंदर का रास्ता आपको परमात्मा तक ले जाएगा, अभेद दर्शनम तक ले जाएगा, ब्रह्म सत्यम तक ले जाएगा। और बाकी जो संसार का ज्ञान है, चाहे किस प्रकार भी भक्ति कर रहे हैं, तीर्थे दाने जपे यज्ञ काष्ठे पाषाण के सदा, वह ब्रह्म की खोज बाहर में नहीं, शिवम पश्यति मूढ़ात्मा जो बाहर में खोजते हैं, सीवे देहे प्रतिष्ठिते। गुरु महाराज जी को किसी ने कहा, हजूर आपका शरीर तो शिवालय है, आप क्यों? क्योंकि उन्होंने साधना करके उस शिवत्व को अपने अंदर में प्राप्त कर लिया। बिंदुनाथ महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहम शिवालयम प्रोक्तम सिद्धम सर्व देहिनाम। बिंदुनाथ महालिंगम विष्णु लक्ष्मी निकेतनम देहम विष्णुवालयम प्रोक्तम सिद्धम सर्व देहिनाम। अगर उस भेद को जान जाएंगे तो ठाकुरबाड़ी यही शरीर हो जाएगा, शिवालय यही शरीर हो जाएगा, कहीं जाने की जरूरत। बाहर जाते हैं उसकी मनाही नहीं कर रहे हैं, परंतु सच्चा शिवालय, सच्चा ठाकुरबाड़ी आपका शरीर होगा तब जब आप उस शिव तत्व को, ब्रह्म तत्व को, आत्म तत्व को अपने अंदर पा लेंगे। तब चाहे गृहस्थ रहें, विरक्त रहें, आपका काम हो जाएगा। इसी के लिए हम लोगों को साधना करनी है, ध्यान योग करना है। तो इतना दिन तक जो उपदेश हुआ इसी ज्ञान की प्राप्ति के लिए हुआ। अगर इस ज्ञान को आप लोग जानना चाहते हैं तो मैं कह दूं कि आज बाबा जैसे ही आरती करके उतरेंगे तो भजन भेद की क्रिया बदलाएंगे। और अब तो यह ऑफर जा रहा है, आज के बाद फिर यह ऑफर आने वाला, अधिकतम कल तक ले सकते हैं डीजे में, कल तक डीजे में ले सकते हैं, कल तक आप लोगों को दे देते हैं एक ऑफर। लेकिन उसके बाद ना हमारा पता है और ना आपका पता है, आप यही रह जाओगे। और हम तो भाई उड़ने वाले हैं, हम कहाँ एक जगह ठहरने वाले हैं। तो अगर आपको जरूरत है, अगर आपने इतने दिनों के सत्संग में सुना है, समझा है और चाहत है कि हम भी मुक्त हों, हम भी आवागमन से छूटे, दैविक प्रतापों से छूटे, तो आपको अवश्य ही उस नाम के भेद को जानना चाहिए और नाम के भेद को जान करके करना चाहिए, जिससे अपना परम कल्याण होगा। इतना कह करके मैं अपने वाणी में विराम देना चाहूंगा। इतना कहने में जो कुछ त्रुटि हुई होगी, आप लोग सज्जन है, विद्वान है, साधक है, ऋषि है, मुनि है, आप लोग क्षमा कीजिएगा। और समय तो मैंने ज्यादा लिया है तो क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। तो हमने जो उत्पात मचाया है तो उसके लिए आप लोग क्षमा कर दीजिएगा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की।